स्वागत है दोस्तों आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज आप समझेंगे कि राजनीतिक विश्लेषण, इजराइल का राजनीतिक विश्लेषण के बारे में समझेंगे कि हाल ही में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और वहीं बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस करके नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं नफ्ताली बेनेट, है ना। नफ्ताली बेनेट बना दिए। कैसे 7 सीटों से ये नफ्ताली बेनेट, है ना, कि किंग मेकर से किंग बन गए, इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। वही बात करें, देखो नफ्ताली बेनेट के बारे में बात करें कि ये 7 सीटें पाकर ये एक प्रधानमंत्री बन गए हैं। वही बेंजामिन नेतन्याहू को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। इससे पहले जाने से पहले एक बार इजराइल पर थोड़ा फोकस डालते हैं, इजराइल की राजनीति के संबंधों के बारे में कुछ देखते हैं। तो देखो, उससे पहले इजराइल की संसद का नाम जानना जरूरी है कि इजराइल संसद का क्या नाम है। तो इजराइल की संसद का नाम है सीनेट। वही बात करें संसद में कुल कितनी सीटें हैं, तो इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं, ठीक है। और वही बात करें बहुमत का आंकड़ा, तो इजराइल में बहुमत का आंकड़ा टोटल कितना है। देखो, जिस 120 सीटें हैं, जिसके पास 66 सीटें आ गई वो ऑब्वियसली इलेक्शन जीत गया, मतलब एक तरह से वो प्रधानमंत्री बन गए। वही बात करें कि देखो, अब यहीं पर एक गठबंधन था और एक विपक्ष की पार्टियां थी। तो गठबंधन के पास टोटल 60 सीटें थी, विपक्ष के पास 59 सीटें थी, है ना। टोटल 119 सीटों पर इसका कैलकुलेशन हुआ, है ना। और ये नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनकर आ गए। जब काउंटिंग हो रही थी तो उस टाइम एक सांसद वहां पर उपस्थित नहीं था, है ना। एक सांसद उपस्थित नहीं था। इसी कारण गठबंधन के पास 60 सीटें थी और विपक्ष के पास 59 सीटें थी। तो बेंजामिन नेतन्याहू केवल एक सीट से उन्होंने अपना पद खो दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने केवल एक सीट से अपना पद खो दिया। बात करें इसके बारे में आगे, तो बेनेट कौन सी पार्टी से आते हैं। बेनेट आते हैं यामीनी पार्टी से। और उसी के बारे में अगर बात करें बेनेट के बारे में थोड़ी, तो बेनेट क्या है कि कारोबारी भी है और एक कट्टर यहूदी है ना। कि बेनेट एक कट्टर यहूदी है। ये नक्शे कदम पर चलने वाले हैं नेतन्याहू के, और नेतन्याहू के ही एक करीबी रह चुके हैं, है ना। तो ये अगर इनको फिलिस्तीन से भी जोड़कर देखा जाए तो ये फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र नहीं मानते। ये विचारधारा है किसकी, नफ्ताली बेनेट की, क्यों ये भी एक कट्टर यहूदी है। बात करेंगे इनके बारे में जैसे कि गठबंधन के पास टोटल 60 सीटें हैं, विपक्ष के पास 59 सीटें हैं। उसी के देखते हुए नेतन्याहू ने क्या किया, नेतन्याहू ओनली एक सीट से अपना पद खो दिया। नेतन्याहू ने कि उन्होंने एक सीट की कमी रही तो उसकी वजह से वो अपना पद खो दिया उन्होंने प्रधानमंत्री का, और नए प्रधानमंत्री के तौर पर आए कौन, नफ्ताली बेनेट। बात करें आगे नफ्ताली बेनेट के बारे में कि नफ्ताली बेनेट के बारे में क्या है ना, इसका बैकग्राउंड थोड़ा इनका, तो उसके बारे में जानते हैं एक बार। देखो, वही बात करें नफ्ताली बेनेट के बारे में, तो 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड है नफ्ताली बेनेट। और ये किसी टाइम में एक बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह भी एक कट्टर यहूदी है। नफ्ताली बेनेट भी एक कट्टर यहूदी है और इसके बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। 2006 से 2008 के बीच ये चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके। वही बात करें तो इन्होंने वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियां बसाने की भी बात कर चुके हैं, वकालत कर चुके हैं। ये अपने पिछले टाइम पर अपने भाषण के दौरान ये बोल देते थे कि वेस्ट बैंक में ये इजरायली बस्तियां बसाएंगे। और उसी के बारे में बात करें आगे, तो ये 2013 में पहली बार है ना, 2013 में पहली बार होम पार्टी से इन्होंने क्या है जीत हासिल की। वही 2019 तक ये हर गठबंधन सरकार में मंत्री रहे, है ना। ये हर सरकार में मंत्री रह चुके हैं नफ्ताली बेनेट, मतलब इनका जुड़ाव पहले से ही है राजनीति से। एक अच्छे कारोबारी भी है, बिजनेस टेक, है ना, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। जैसे देख सकते हो आप किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतनी राजनीतिक पिछला करियर नहीं था उनका, लेकिन इनका पिछला करियर भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्यों हर बार मंत्री रहे हैं गठबंधन सरकार में। देखो, वही बात करें बेनेट के बारे में, बेनेट क्या करते हैं, यहूदी राष्ट्र की पैरवी करते हैं कि ये, है ना, यहूदी राष्ट्र की पैरवी करते हैं। और वही फिलिस्तीन को ये क्या करते हैं, फिलिस्तीन के बारे में अगर बात की जाए बेनेट का क्या विचार है, तो बेनेट का यह विचार है कि ये फिलिस्तीन को अलग से देश नहीं मानते, है ना, अलग से देश नहीं मानते। इनके पहले भी कई बयान आ चुके हैं इस चीज के बारे में कि यह फिलिस्तीन को अलग नहीं मानते। और जब अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, और नेतन्याहू ने क्या किया कि ये फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में जब इजरायली
बस्तियां बसाई जा रही थी तो बराक ओबामा ने मना किया था। तो उसी के बाद क्या था कि इन्होंने नेताली ने क्या किया कि वहां पर भी विरोध जताया था उस चीज का, है ना, कि मना किया था ओबामा ने, तो उस चीज का नेताली ने विरोध भी जताया था। कट्टरपंथियों को, है ना, कुल मिला के बोले तो कट्टरपंथियों के फांसी के फख्सदर में है कि कट्टरपंथियों को फांसी मिलनी चाहिए, है ना, फख्सदर में है कट्टरपंथियों के फांसी। तो ये था नफ्ताली बेनेट के बारे में जो भी चीजें थी हमने आपको बताई, कैसे नफ्ताली बेनेट 7 सीटों से प्रधानमंत्री का सफर तय किया। लेकिन हाँ, बात करें कि देखो अब ये नफ्ताली बेनेट एक गठबंधन की सरकार से है, कुछ सालों तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद उसमें से पार्टी में से एक दूसरा उम्मीदवार भी है कि वो प्रधानमंत्री पद पर आ सकते हैं। ये रहा। दूसरी बात, अगर पार्टी तरीके से चली नहीं तो सरकार टूटने का भी इनका डर है। वहीं अगर नेतान्याहू दोबारा अपनी सरकार बनाते हैं तो नेतान्याहू को क्या करना पड़ेगा कि या तो किसी को अपना पक्ष में लेकर पक्ष दिखाना, अपने बहुमत दिखाना पड़ेगा, या दूसरा रास्ता हो जाता है दोबारा चुनाव का। तो देखते हैं सरकार कितने दिन चलती है, तो या चला पाते हैं नफ्ताली बेनेट, या कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है, या दोबारा इलेक्शन होते हैं, कि या बेंजामिन नेतान्याहू अपना बहुमत साबित करके दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये थे इजराइल की राजनीति जो हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमने आपको बताया कैसे 7 सीटों से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, कैसे रिप्लेस किया नेतान्याहू को। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।